नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो हम जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ चुनिंदा प्रश्नों को। ये जो वीडियो आपका है, वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस भूगोल के वीडियो में मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। सारे प्रश्न आपके इंडियन ज्योग्राफी के हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। बहुत ही फायदेमंद यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए होने वाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं भारत के संदर्भ में, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है। आपको चारों कथनों को बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान पूर्वक पढ़ना है और सही आंसर का आपको चयन करना है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आपको पता होगा एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला ऑप्शन आपका सही दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा ऑप्शन क्या है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। चौथा कथन क्या है? भारत के पूर्वी व पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलता है। तो चौथा वाला भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें चौथे कथन में कह क्या रहा है? मान लीजिए आपका सबसे पश्चिमी छोर हो गया इंडिया, सबसे यहाँ पे भारत का जो है सबसे पश्चिमी छोर आपका हो गया, यहाँ पे पश्चिमी मतलब आपका वेस्टर्न वाला हो गया, और इधर आपका सबसे पूर्वी हो गया, यानी कि सबसे आपका ईस्टर्न हो गया। तो पूर्व में आपके सबसे क्या आता है? पूर्व में आपके सबसे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में आपका क्या आ जाएगा? तो गुजरात आ जाएगा। तो गुजरात का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है और आपके पूर्व का यानी कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो पूर्वी बिंदु है, उन दोनों के बीच जो समय का अंतराल है वह 2 घंटे का होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यही चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी गई है। चौथा कथन आपका है उपर्युक्त सभी। तो मतलब 5वां कथन आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन आपका ई यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। चारों जो कथन आपके सामने ऊपर दिए गए हैं भारत के संदर्भ में, सभी कथन आपके सही दिए गए हैं। चारों को आप याद कर लीजिएगा। इससे जुड़ी डिटेल को भी मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ, जिसको आप देख सकते हैं। भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पे रूस आता है, सेकंड पे आपका कनाडा आ जाएगा, थर्ड पे आपका अमेरिका आ जाएगा, फोर्थ पे आपका चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स पे आपका छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे इंडिया का नंबर आता है। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में यहाँ पर डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है। हाल ही में लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट पे हो गया है, और सेकेंड पे कौन हो गया है? तो चाइना जो है आपका सेकेंड पे हो गया है जनसंख्या के मामले में। वहीं आगे क्या दिया गया है? भारत विश्व के 2.4 भूभाग को अधिकृत किए हुए हैं। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, यानी कि पूरे विश्व का जितना भी स्थल खंड है, पूरे विश्व के स्थल खंड का 2.4% भाग जो है इंडिया के पास है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अगला कथन क्या पे दिया गया है? भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। एक तरफ हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और एक तरफ उनकी राजधानी दी गई है, तो इसको आपको सही सुमेलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी क्या होती है? तो चंडीगढ़ की आपकी चंडीगढ़ हो जाएगी, यानी कि एक आपका क्या हो जाएगा? एक आपका 4 हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवारत्ती हो जाएगी, आपका बी का 3 हो जाएगा यहाँ पे। अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी, यानी कि सी का आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी हो जाएगी, यानी कि डी का आपका जो है 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 4, 3, 1, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको यहाँ पे लिखा गया है। 8 हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक आपका दिल्ली हो जाएगा, एक आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, इसके बाद चंडीगढ़, फिर दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया था 26 नवंबर 2019 को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मतलब 26 नवंबर 2019 को घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 2020 को ये प्रभाव में आया था। तो अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक ही हैं। इसके बाद लक्षद्वीप हो जाएगा आपका, पुडुचेरी हो जाएगा,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हमारे इम्पॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरेटरी हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एकदम पूरा डेटा आपको याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। भारत का पूर्व से लेके पश्चिम तक का अधिकतम विस्तार कितना है, यहाँ पे पूर्व यानी कि यहाँ पे ईस्ट से लेके यहाँ पे वेस्ट तक की बात हो रही है कि अधिकतम विस्तार कितना है, तो आप याद रखिएगा भारत का पूर्व से लेके पश्चिम तक का अधिकतम विस्तार मिलेगा आपको 2933 किलोमीटर। वहीं आपका नॉर्थ से लेके उत्तर से लेके साउथ तक का जो अधिकतम विस्तार है वो है कितना, तो 3214 किलोमीटर। तो दोनों आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा भी मैंने है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको, उत्तर से लेके दक्षिण तक का अधिकतम विस्तार इंडिया का 3214 किलोमीटर है, पूर्व से लेके पश्चिम तक का अधिकतम विस्तार इंडिया का 2933 किलोमीटर है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह के फैक्चुअल प्रश्न आपसे वीडियो की परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। भारत के बारे में आपको बताना है कि भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत पूरी तरह से, आप याद रखिएगा भारत जो है पूर्णतः पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का किबीथू, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किबीथू जो है आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और यह जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, आइए इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में आपको इंदिरा कॉल मिलेगा सबसे उत्तरी बिंदु। इसके अलावा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। इसके अलावा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुहार मोती है जो कि गुजरात के कच्छ जिला मिलेगा। इसके अलावा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का किबीथू। इसके अलावा एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है मुख्य भूमि के बारे में, कि भारत के मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम सीमा है वो कौन सी है। तो मुख्य भूमि की बात हो तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु का कन्याकुमारी। आप याद रखिएगा जो कन्याकुमारी है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे आप नोट्स भी इसका बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपको पता है जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत के बीचों बीच से लगभग जाती है तथा टोटल 8 राज्यों को यह क्रॉस करती है। ये 8 राज्य कौन कौन से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती है। बाकी ये जो तीनों राज्य हैं यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, एकदम बीचों बीच से जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा किस राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। हमारे जो मानक समय रेखा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से भी जाती है, मध्य प्रदेश से भी जाती है, उड़ीसा से भी जाती है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश से जाती है, आंध्र प्रदेश के अलावा जो है छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों से जो है मानक समय रेखा गुजरती है। इन 5 राज्यों को याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, मौका, MOUCA। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 5 राज्यों को याद कर सकते हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो M से आपका मध्य प्रदेश, O से आपका उड़ीसा हो जाएगा, U से आपका उत्तर प्रदेश, C से आपका छत्तीसगढ़ और A से आपका क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इन दोनों प्रश्नों की डिटेल आपके सामने यहाँ पे लिखी गई है, इनको आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। ये डिटेल आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस किस राज्य की सीमा किन किन पड़ोसी देशों की से लगती है, कितने कितने किलोमीटर की लगती है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक चीज़, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी कि जो बांग्लादेश है यह भारत से सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, लगभग
4096 किलोमीटर की। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा कितने राज्यों से यह सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों से। कितने? तो 5 राज्यों से जो है बांग्लादेश सीमा साझा करता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश की। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश सीमा साझा करता है। तो उपर्युक्त सभी जो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, उसके बाद असम से लगती है, मेघालय से लगती है, इसके अलावा त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 5 राज्यों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भूटान से किन किन राज्यों की सीमा लगती है? हमारा जो पड़ोसी देश भूटान है, इससे किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भूटान जो है टोटल 699 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। और कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो टोटल जो है 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, जिनमें से एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक आपका असम हो गया, एक आपका सिक्किम हो गया, और इसके अलावा एक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल आपका हो गया, यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल 699 किलोमीटर की जो सीमा है भूटान की लगती है भारत के साथ। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ कितने मतलब कौन कौन सीमा साझा करता है? तो पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है, जम्मू कश्मीर भी करता है, इसके अलावा जो है गुजरात की भी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। तो प्रयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बात हो रही है। तो नेपाल के बारे में सारी डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो 1751 किलोमीटर की जो सीमा है नेपाल भारत के साथ साझा करता है। टोटल 5 राज्यों की जो सीमा लगती है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्य। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे चीन की बात हो रही है। तो चीन के साथ लद्दाख सीमा साझा करता है, उत्तराखंड सीमा साझा करता है, सिक्किम सीमा साझा करता है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की भी जो सीमा है यह चीन के साथ लगती है। तो 5 राज्य और एक यूनियन टेरेटरी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें से अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है वह भी चीन के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ टोटल जो है 1643 किलोमीटर की सीमा हमारी लगती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 1643 किलोमीटर की जो सीमा है म्यांमार साझा करता है भारत के साथ। टोटल 4 राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं म्यांमार से, एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तीनों को तो आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इसके अलावा मणिपुर। ये जो है आपके 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। तो यहाँ पे नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं नेपाल से भी लगती हैं, भूटान से भी लगती हैं और चीन से भी लगती हैं? तो आप याद रखिएगा, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। आप याद रखिएगा, सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लगती है। इसके अलावा भूटान के साथ भी सिक्किम की सीमा लगती है, इसके अलावा चीन के साथ भी सिक्किम की सीमा लगती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किनके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो यह तीनों तरफ से जो है घिरा हुआ है बांग्लादेश के साथ। यह राज्य आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में। आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है यह कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टोटल जो है 4 राज्यों के साथ। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है यह टोटल
कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 4 राज्यों के साथ। ये 4 राज्य आपके कौन कौन से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, इनके साथ जो है सीमा साझा करता है सोनभद्र। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो आप याद रखिएगा, जो पुडुचेरी है यह टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये 3 राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन सी जगह हैं इसकी। तो माहे केरल में, आंध्र प्रदेश में यनम और कराईकल में तमिलनाडु। तो इन 3 राज्यों में जो है पौंडीचेरी फैला हुआ है। इसकी जगहों को भी आप याद रखिएगा, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम और तमिलनाडु में कराईकल। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे छोटा समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे बड़ा कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है, इसके अलावा सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटा की बात हो रही है, तो सबसे छोटा कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र तट रेखा वाला राज्य आपका हो जाएगा गोवा। वहीं सबसे बड़ा समुद्र तट रेखा वाला राज्य आपका हो जाएगा कौन सा, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा फर्स्ट पे आपका आता है समुद्र तट रेखा के मामले में गुजरात हो जाएगा। सबसे लास्ट आपका हो जाएगा कौन सा, तो सबसे लास्ट आपका हो जाएगा गोवा। और सेकेंड लास्ट आपका कौन सा होता है, यानी कि दूसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, दूसरा पूछ ले कि भारत का दूसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। पहला सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है और सबसे कम जो है तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो आप याद रखिएगा, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की है, बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल की बात हो रही है कि जो 9 डिग्री चैनल है यह किसको अलग करता है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो जो आपका 9 डिग्री चैनल है यह लक्षद्वीप को मिनिकॉय के से अलग करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। या मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कर लीजिए या लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कर लीजिए। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। जो हमारे इम्पॉर्टेंट चैनल हैं किनके मध्य स्थित है उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। बाकी इस प्रश्न को सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। तो उत्तर पूर्व की जो 7 सिस्टर्स उसमें कौन सा राज्य नहीं आता है, तो पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। बाकी मेघालय आता है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश आता है और त्रिपुरा आता है। इसके अलावा यह जो स्लाइड आपकी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 7 सिस्टर्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा 7 बहनों में, असम आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है और आपका त्रिपुरा आता है। 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स जो आपके नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 6 डिग्री चैनल आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल आपका इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। पाक जल संधि, पाक स्टेट आपका भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके अलावा कोको जल संधि आपकी अंडमान और कोको द्वीप, जो कि कोको द्वीप आपका म्यांमार का है, इसके मध्य स्थित है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। रेड क्लिप रेखा आपकी हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा आपकी हो जाएगी भारत और चीन के मध्य, डुरंड रेखा आपकी हो जाएगी भारत और अफगानिस्तान के मध्य। तो ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को भी आइए सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं, लक्षद्वीप जो है इसमें कितने द्वीप समूह हैं वर्तमान में। लक्षद्वीप में कुल द्वीप समूहों की संख्या यहाँ पे पूछी गई है। तो वर्तमान में लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो आप याद रखिएगा वर्तमान में लक्षद्वीप में द्वीप समूहों की जो संख्या वो है 36, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा 36। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है कितनी है। तो आप याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या हो जाएगी 572, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के प्रश्न बन सकते थे पार्ट 1 में उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से जरूर 2 से 3 बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।